हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद दीक्षित सर। आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 शुरू। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें दे रखी है और कुछ चीज़ें हमें निकालनी है। जैसे इसमें हमें दे रखा है कि ए इक्वल्स टू किसके, यहाँ पे 5 के, डी इक्वल्स टू 3 के और ए एन इक्वल्स टू 50 के। हमें एक तो निकालना है एन और एक निकालना है हमें क्या, एस एन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ, एन निकालता हूँ। एन कैसे निकलेगा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस में एन माइनस वन इन टू में डी। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला। ए एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हमारे पास 50 है। वहीं पे ए की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 5 है। एन एन की वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन डी की वैल्यू तो पता है, कितनी दे रखी है, 3। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 50 है, ये जो यहाँ पे आपको प्लस का 5 दिख रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 5 इक्वल्स टू क्या बचेगा, एन माइनस वन। और मल्टीप्लाई किस में है, यहाँ पे 3 में। 50 में से 5 गया तो कितना बचेगा हमारे पास, 45। ये जो 3 मल्टीप्लाई में है कहाँ जाएगा, डिवाइड में, इक्वल्स टू एन माइनस वन। मैं यहाँ पे 45 को 3 से जैसे ही डिवाइड करूंगा, 3 वन जा 3, 3 5 जा 15। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 15 इक्वल्स टू, ये जो एन है यहीं पे रहेगा। अब हमें क्या करना है, जो माइनस का 1 है इधर जाके हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा। तो हमारे पास में, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ यहाँ पे, कि हमारे पास क्या था, 15, ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो गया, इक्वल्स टू एन। तो हमारे पास जो एन की वैल्यू है वो एक्यूरेटली हमारे पास कितनी आ गई, 16। अभी हमने एन की वैल्यू निकाल ली, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे एस एन निकालना है। तो एस एन में कैसे निकालूंगा, यहाँ पे n/2 ए प्लस में एल, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारे पास जो एस एन है इक्वल्स टू, एन की वैल्यू हमने कितनी निकाली, यहाँ पे 16 डिवाइडेड बाई 2। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 5। और एल एल मतलब ए एन हमारे पास कितना था, 50। करते हैं यहाँ पे, 2 8 जा 16। तो हमारे पास जो एस एन है 8, ये कितना हो जाएगा, 55। 55 को मुझे ये करना है 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे मैं 55 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना जाएगा, 440। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एस एन की वैल्यू आ गई। इस तरह से ये हमारे पास थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे गिवन है कि ए इक्वल्स टू 7 है और ए 13 इक्वल्स टू 35। फाइंड डी एंड एस 13। हमें एक तो डी फाइंड करना है और क्या निकालना है, एस 13। ए 13 हमारे पास कितना दे रखा है, 35। ए 13 का मतलब क्या, ए प्लस में 12 डी इक्वल्स टू किसको हो जाएगा, 35 के। तो मैं कह रहा हूँ ए की वैल्यू दे रखी है कितनी, 7 इक्वल्स टू 12 डी इक्वल्स टू 35। सॉरी, यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, इसकी जगह प्लस होगा। प्लस कर देंगे यहाँ पे। तो हमारे पास क्या होगा, 12 डी इक्वल्स टू 35। ये जो प्लस का 7 है इधर जाके हो जाएगा माइनस का 7। डी इक्वल्स टू 35 में 7 कितना कितना, 28। और ये 12 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में। करते हैं 4 3 ज़ा 12। और ये 4 के टेबल में 28 कितने टाइम्स में आता है, 7। तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 7/3। हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। अब चलते हैं हमारे पास यहाँ पे, हमें क्या निकालना है, S13। S13 का मतलब n/2 ए प्लस में एल। एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 13/2। ए की वैल्यू कितनी थी, हमारे पास दे रखी है 7। और एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 35। मैं सिंपल क्या करूंगा, 13/2। यहाँ पर हमारे पास 35 और 7 कितना हो जाएगा, 42। मैं डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे कितना आएगा, 21। अब मुझे सिंपल क्या करना है, 13 को मल्टीप्लाई करना है 21 से। जैसे ही मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करना शुरू करता हूँ, 13 वन ज़ा 13, 13 टू ज़ा 26, और यहाँ पे हमारे पास 27। तो आंसर हमारे पास कितना जाएगा, 273। क्या आ गया, 273। इस तरह से ये हमारे पास यहाँ पे सेकंड पार्ट भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं यहाँ पे हमारे पास थर्ड पार्ट की तरफ में। थर्ड वाले में हमें यहाँ पे दे रखा है कि A12 दे रखा है 37 और D दे रखा है हमें कितना, यहाँ पे 3।
फाइंड ए और S12, वेरी इजी, मैं करूँगा A12। सबसे पहले अगर मैं A12 की बात करूँ तो बच्चों आपको पता है कि जो A12 है वो किसके बराबर होता है, A प्लस में 11D के, इक्वल्स टू 37। तो ए की वैल्यू तो हमें नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये तो प्लस है, 11 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 = 37। तो हमारे पास a = 37, 11 3 33, जो कि प्लस का है, साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 4, 37 में से 33 गए तो कितना बचेगा, 4। तो a की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, S12। S12 के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है, सिंपल फॉर्मूला, n/2 a प्लस में l। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 12 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 2। a की वैल्यू मैंने अभी निकाली ली है 4, और l की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी हो जाएगी, A12, दैट्स मीन 37। तो मैं करूँगा यहाँ पे 2 6 = 12। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 37 एंड 4, 37 एंड 4 हमारे पास कितना होगा, 41। तो 6 1 = 6, 6 4 = 24। इस तरह से हमारे पास थर्ड पार्ट भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हमारे पास फोर्थ पार्ट की तरफ। सो स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या दे रखा है, A3 दे रखा है 15 के बराबर, और S10 दे रखा है 125 के बराबर। हमें फाइंड करना है D और A10। तो सबसे पहले जो मेरे को गिवन डाटा है मैं उस पर वर्क करूंगा। यहाँ पे A3 किसके बराबर, 15 के, और S10 किसके बराबर, 125 के। A3 का मतलब हो गया A प्लस में 2D, किसके बराबर है हमारे पास, 15 के। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। आगे चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास S10 हम किस तरह से खोलेंगे, यहाँ पर इसमें लेते हैं, यहाँ पर किस तरह, हाँ, यहाँ पे लेंगे n/2, 2a प्लस में n-1 इंटू में d इक्वल्स टू 125। जहाँ पर मुझे n की वैल्यू पता है 10/2, 2a की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन n की वैल्यू कितनी है, 10, 10 - 1, और d ऐसे रख दिया, इक्वल्स टू 125। 2 5 = 10 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 = 10, 5 5 = 25। तो मेरे पास क्या बचा, 2a प्लस 9d इक्वल्स टू किसके हो गया, 25 के। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन हो गया। कौन सी होगी, सेकंड इक्वेशन। मैं सिंपल क्या करता हूँ, फर्स्ट वाली इक्वेशन को ना, यहाँ पे फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a प्लस में 4d, और 15 2 = 30। ठीक है, हमारे पास ये, इसको मैं बोल देता हूँ थर्ड इक्वेशन हो गई। हम लेते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। हमने कौन सी इक्वेशन यूज करी, सेकंड एंड थर्ड। जैसे 2a प्लस 4d इक्वल्स टू 30, और दूसरा कौन सा है, 2a प्लस में 9d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 25। यहाँ पर हमें एलिमिनेट करते हैं, 2a से 2a गया, 4d में से हमारे पास 9d का कितना बचेगा, माइनस का 5d इक्वल्स टू, यहाँ पे +5 बचेगा। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। ये जो 5 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, 5 1 = 5। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, -1। d की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, -1। तो यहाँ पर हमने d तो फाइंड कर लिया है, अब हमें क्या फाइंड करना है, A10। और A10 क्या होता है, a प्लस में 9d, a प्लस में 9d। मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पर a की वैल्यू, अरे a की वैल्यू भी तो नहीं पता हमें यहाँ पे, तो a की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसके अंदर डाल दूंगा वैल्यू फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जहाँ पर मेरे पास a प्लस में 2d की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, -1 इक्वल्स टू 15। a इक्वल्स टू 15, 2 1 = 2, माइनस का इधर जाके हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17। तो a की वैल्यू हमारे पास 17 आ गई, 17 प्लस में 9, और d की वैल्यू कितनी हो गई, -1। तो 17 और 9 1 = 9, कितना आया आंसर हमारे पास, 8। तो A10 किसके बराबर है हमारे पास, यहाँ पर 8 के बराबर है। इस तरह से हमारा फोर्थ पार्ट भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। चलते हैं अब यहाँ पे नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो बच्चों देखो, फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे D की वैल्यू दे रखी है 5, और S9 दे रखा है हमें कितना, 75। आपको फाइंड करना है A और A9। सबसे पहले मैं याद करता हूँ यहाँ पर,
S9 की। S9 किसके बराबर दे रखा है? 75 के। और S9 का मतलब क्या होगा? 9/2, 2a प्लस में n-1, n मतलब n तो हमारे पास कितना है यहाँ पे? 9-1, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5, इक्वल्स टू 75। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया? 9/2, 2a प्लस में 9 में से बन गया 8, 8 5 जा कितना होता है? 40, इक्वल्स टू 75। क्या बच रहा है यहाँ पे? a बच रहा है। तो दैट्स मीन मुझे यहाँ से a की वैल्यू फाइंड होने वाली है। तो करते हैं यहाँ पे, 2a प्लस में 40 इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने ये 2 जो डिवाइड में कहाँ ले जाएंगे? मल्टीप्लाई में। और जो 9 डिवाइड में मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा। क्या कर सकते हैं यहाँ पे? हमारे पास 2a प्लस में 40 इक्वल्स टू, यहाँ पर डिवाइड करते हैं, 3 3 ज़ा 9, और यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा ये? ये हमारे पास हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। तो हमारे पास में यहाँ पर कितना आ गया ये? 25 इंटू में 2 अपॉन में 3। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा? a प्लस में 20 इक्वल्स टू 25 इंटू में 2 अपॉन में 3। 2 से 2 कट, तो मेरे पास a प्लस में 20 इक्वल्स टू 25 अपॉन में 3। तो मेरे पास जो यहाँ पर a इक्वल्स टू 25 अपॉन में 3 माइनस का 20, तो a की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर जो आने वाली है कितनी हो जाएगी? माइनस का 35 अपॉन में 3। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? माइनस का 35 अपॉन में 3। a तो फाइंड कर लिया, अब हमें क्या फाइंड करना है? a9, जो कि कैसे निकलेगा? a प्लस में 8d। तो हमारे पास a की वैल्यू -35 अपॉन में 3 प्लस में 8, और d की वैल्यू कितनी थी? 5। तो यहाँ पे करते हैं माइनस का 35 अपॉन में 3 प्लस 8 5 ज़ा 40। सॉल्व करता हूँ इसका एलसीएम करके, तो कितना हो जाएगा? 120, 120 में से हमारे पास, तो ये -130, कितना? 120 अपॉन में 3, 120 में से 35 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा? 85, विच इज़ डिवाइडेड बाई 3। इस तरह से हमारा फिफ्थ पार्ट भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे सिक्स पार्ट देखते हैं। सिक्स पार्ट में हमारे पास क्या दे रखा है? गिवन ए दे रखा है 2 और डी दे रखा है 8, और इवन एस एन दे रखा है हमें 90। फाइंड करना है एन और ए एन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं करूंगा एस एन का फॉर्मूला लिखूंगा। एस एन इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास में? n/2, 2a प्लस में n-1 इन टू में d। तो मैं अब सीधा वैल्यू रखूंगा। एस एन की वैल्यू 90 है, एन की वैल्यू हमें नहीं पता है यहाँ पे, बट 2 ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? यहाँ पे 2 है, प्लस में n-1, और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 8 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जाएगा? 180 इक्वल्स टू n। अंदर क्या है यहाँ पे? 2 2 ज़ा 4, प्लस में 8 को n से करेंगे तो 8n हो जाएगा, और 8 को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 8 हो जाएगा। तो 180 इक्वल्स टू n, 8n। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? 4। करते हैं यहाँ पे 180 इक्वल्स टू, क्या मैं अंदर से कुछ कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। क्या? 4। तो मेरे पास क्या बचेगा? 4n। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास? 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4। मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ इसको, कितना आएगा मेरे पास में यहाँ पे? 45 इक्वल्स टू n, 2n-1। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा? 2n² माइनस का n, और यहाँ पे क्या है? 45। तो मेरे पास इक्वेशन बनी 2n² माइनस का n और माइनस का 45 इक्वल्स टू किसको हो जाएगा हमारे पास ये? जीरो के। किसके बराबर हो गया हमारे पास ये? टोटल जीरो के बराबर हो गया। मुझे सिर्फ ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, जिसके तरह से मेरे को क्या निकलेगा यहाँ पे? n की वैल्यू फाइंड होगी। तो होगा 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू जीरो। मल्टीप्लाई करने पर 90 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर कितना आ जाए? माइनस का 1। तो सिंपल है, 2n² माइनस का 10n प्लस में 9n
माइनस का 45 इक्वल्स टू 0। क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। 2n कॉमन ले लेके बचेगा n माइनस 10 बचेगा यहाँ पे हमारे पास। और यहाँ पे इसको हटाता हूँ मैं, 10। और यहाँ पे क्या कॉमन से, तो 9। 9। तो हमारे पास में, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास 10 क्यों बचेगा? यहाँ पर तो हमें बचेगा 2 5 है ना, तो हमारे पास हो जाएगा 5। तो 9n-5 इक्वल्स टू 0। तो हो गया 2n प्लस में 9, और एक हो गया n-5। तो देखो एक्चुअल जो वैल्यू निकलेगी हमारे पास इससे निकलेगी, जो n-5 किसके बराबर, 0 के, तो n इक्वल्स टू किसके जाएगा, 5 के। क्योंकि हमारे नेचुरल नंबर आना चाहिए, इससे नेचुरल नंबर नहीं आएगा, इवन हमारे पास इंटीजर आएगा, वो भी डेसिमल में। आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास n तो निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, an। और an का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में n-1 इंटू में डी। तो ए की वैल्यू तो हमारे पास 2 दे रखी थी, एन की मैंने अभी अभी ताजी ताजी वैल्यू निकाली है, और वहीं पर डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8 है। तो 2 प्लस में 5 में से बन गया तो 4 इंटू में 8। तो 2 प्लस में 4, 8 4 जा 32। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 6 पार्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास क्या है, 7 पार्ट। सो स्टूडेंट 7 पार्ट में हमारे पास क्या दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है 8, और ए एन दे रखा है हमारे पास 62, इवन एस एन दे रखा है हमारे पास 210। फाइंड द एन और डी। हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे एन और डी फाइंड करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। ए एन इक्वल्स टू किसके दे रखा है हमारे पास, 62। वहीं पे एस एन किसके बराबर दे रखा है, 210। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ए एन की, तो ए एन क्या होता है, ए प्लस में n-1 और मल्टीप्लाई बाई डी इक्वल्स टू 62। और एस एन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एस एन हमारे पास कितना होता है यहाँ पे, n/2 ए प्लस में एल इक्वल्स टू 210। मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे एन की वैल्यू नहीं पता मुझे, ए की तो पता है कितनी, 8 है। एल की वैल्यू कितनी है, 62। ए एन ही तो एल होता है, 210। तो हमारे पास n अपॉन में 2, 62 और 8 कितना हो गया हमारे पास, 70 हो जाएगा, इक्वल्स टू 210। मैं 70 से डिवाइड करता हूँ, 73 × 210। तो n की वैल्यू मेरे पास 3 2 कितनी आ जाएगी, 6। और ये 60 कैसे लिख दिया, 6। एन की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, यहाँ पे 6 आ गई। तो एन की वैल्यू हमने निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पे, डी। तो डी कैसे निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले रख देता हूँ। ए की वैल्यू मेरे पास 8 थी, एन की वैल्यू 6-1, डी की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, और ये हो गया 62। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 5d इक्वल्स टू 62। ये जो प्लस का 8 इधर जाके माइनस का 8 हो जाएगा, तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 54 डिवाइडेड बाय 5। ये हमारे पास क्या होने वाला है, डी होने वाला है, 54 अपॉन में 5। इस तरह से 7th पार्ट भी क्या होता है हमारे पास, कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे पार्ट नंबर 8 देखते हैं। 8 में हमें क्या दे रखा है, ए एन दे रखा है 4, और डी दे रखा है हमारे पास कितना, 2। एस एन इक्वल दे रखा है माइनस का 14। सिंपली मुझे इसमें क्या निकालना है, एन निकालना है और ए निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ए एन इक्वल्स टू ए प्लस में n-1 इंटू में डी होता है। तो हमारे पास ए एन की वैल्यू 4 दे रखी है, ए की वैल्यू मुझे पता ही नहीं है, एन की वैल्यू भी नहीं पता, और डी डी हमारे पास कितना हो गया, 2। तो यहाँ पे इसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 4 इक्वल्स टू ए, 2 को ये 2n हो गया, 2 1 2 हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, 4, ये माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, तो ए प्लस में 2n। तो हमारे पास जो a प्लस 2n है वो किसके बराबर आ गया, 6 के। इतना हमने निकाल लिया। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है, एस एन। एस एन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, n/2 a प्लस में l। तो मेरे पास यहाँ पे एस एन को पता है -14 है, एन की वैल्यू हमें पता ही नहीं है। अच्छा, ए की भी नहीं पता, लेकिन एल की पता है, कितना है, 4 है हमारे पास में। मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ से ना ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 6। ये प्लस का 2 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का
2n। तो माइनस का 14 इक्वल्स टू n/2। ए की वैल्यू हमने क्या रखी, 6 माइनस 2n प्लस में 4 हमारे पास ऐसे ही। तो माइनस का 14 इक्वल्स टू n/2। यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है, 6 और 4 10, 10 माइनस 2n। मैं क्या ले सकता हूँ यहाँ पे, मैं काम करता हूँ ऊपर ले लेता हूँ 2 कॉमन। तो 2n में 2, 10। तो यहाँ पे 2 5 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2। 2 से क्या हो गया, 2 हमारे पास कट हो गया, तो कितना माइनस का 14 इक्वल्स टू 5 को n से करा तो 5n हो गया हमारे पास, और n को n से करा तो कितना हो गया, n स्क्वायर हो गया। मैं सारे डिजिट एक तरफ ले जाता हूँ यहाँ पे, तो हो गया n स्क्वायर माइनस का 5n और माइनस का 14 इक्वल्स टू किसके आ गया, 0 के। यहाँ पर क्या बनी हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, बहुत ईजी तरीके से यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा, एन स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 इक्वल्स टू 0। एन स्क्वायर यहाँ लिखा, माइनस का 14 यहाँ पे लिखा, मल्टीप्लाई करके 14 आना चाहिए और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, माइनस का 5 आना चाहिए। तो अब हमारे पास क्या होगा, 7, 7 टू ज़ा 14, और 7 में से 2 के तो कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे n कॉमन ले तो क्या बचेगा, n-7। और यहाँ पर 2 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, n-7। किसके बराबर है ये पूरा, 0 के बराबर। तो मेरे पास एक निकल के आया n+2, और एक क्या निकल गया, n-7। मेरे पास जो वैल्यू निकलेगी वो इस वाले से निकलेगी, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव नंबर निकलने वाला है। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, +7। मेरे पास क्या निकाल लिया मैंने, यहाँ पे n निकाल लिया। अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा a इक्वल्स टू 6 माइनस का 2n, तो a इक्वल्स टू 6 माइनस 2n की वैल्यू हमारे पास कितनी, 7। तो हमारे पास a इक्वल्स टू 6, 2 7 ज़ा 14। तो a की वैल्यू मेरे पास जो एक्चुअल में आ जाएगी वो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, माइनस का 8। ठीक है, कितना आएगा, -8। इस तरह से हमारे पास 8 पार्ट भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब चलते हैं यहाँ पे 9th पार्ट की तरफ में। अब है हमारे पास यहाँ पे 9th पार्ट। 9th में क्या दे रखा है हमारे पास, ए की वैल्यू 3 दे रखी है, एन की वैल्यू 8 दे रखी है, एस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 192। यहाँ पर जो एस है ना, इसे डरने की जरूरत नहीं है। एस का मतलब एस एन, एस का मतलब क्या है हमारे पास, एस एन है। तो यहाँ पर सिंपली मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे डी निकालना है। तो डी कैसे निकलेगा, मैं एस एन का फॉर्मूला लगाऊंगा, वो भी कौन सा, n/2, 2a प्लस में n-1 इंटू में d। तो एस एन तो हमारे पास 192 है, ये n की वैल्यू हमारे पास 8 है, जो डिवाइड होगी 2 से। 2 a की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे 3, प्लस में n-1 मतलब 8-1 हो जाएगा, और d की वैल्यू हमें नहीं पता, वही तो पता लगानी है। तो 2 8 ज़ा और 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास 192, मैं इसको डिवाइड कर दूंगा किससे, 4 से, इक्वल्स टू 2 3 ज़ा 6 प्लस में 8 में से बन गया था 7d। मैं डिवाइड करता हूँ, 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 32, 48 इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्वल्स टू क्या हमारे पास में, ये जो प्लस का है इधर क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल्स टू 7d। 48 में से 6 जाएगा कितना देगा, 42, जो कि फुल्ली डिविजिबल है किससे, 7 से यहाँ पे। तो 7 6 ज़ा 42। मेरे पास जो यहाँ पे d की वैल्यू आई कितनी आ गई, 6। इस तरह से ये हमारे पास ये 9th पार्ट भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। चलते हैं अब यहाँ पे 10th पार्ट की तरफ में। अब देखिए यहाँ पे मैं 10th की बात करूँ तो 10 वाले में गिवन दे रखा है एल। एल का मतलब हमारे पास ए एन है जो 28 है, एस एन दे रखा है 144। देयर आर टोटल 9 टर्म्स, कितनी टर्म्स है, 9 टर्म्स, मतलब ये n की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, n की। हमें a फाइंड करना है। देखने में ऐसा लग रहा है ये कितना हार्ड क्वेश्चन हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। s का मतलब एस एन, एस एन इक्वल्स टू किसके होगा, n/2 a प्लस में l। एस एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 144 है। n की वैल्यू, n हमारे पास 9 टर्म्स दे रखी है इन्होंने, और a की वैल्यू हमारे पास नहीं है। l की वैल्यू कितनी है, 28 है। मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको मल्टीप्लाई, 144 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, डिवाइड करना है किससे, 9 से,
इक्वल्स टू ए प्लस में 28 बचेगा। मतलब जो नीचे था ना उसे हम ऊपर ले गए और जो ऊपर था उसे नीचे ले आए, मतलब डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइड चेंज हुई है, एल एच एस आर एच एस। तो अब इसको करते हैं यहाँ पे, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 और 3 8 ज़ा 24। अब 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। तो 16 2 ज़ा हमारे पास कितना हो जाएगा, 32 इक्वल्स टू ए प्लस में 28। तो 32, ये प्लस का 28 दे जाएगा, माइनस का 28 इक्वल्स टू ए। 32 में से 28 गया तो मेरे पास यहाँ पे कितना बचने वाला है, 4 बचने वाला है, जो कि हमारे पास किसकी वैल्यू है, ए की। इस तरह से ही हमारा यहाँ पे 10th पार्ट भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो का पार्ट यहीं पे ऑफ करते हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 से आगे क्वेश्चन कहाँ पे मिलेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। तो आगे तक देखने के लिए हमारे साथ इसी चैनल पे बने रहें। आपको अभी तक अगर ये सब कुछ समझ में आया है तो बच्चों इसको क्या कर देना है, लाइक कर देना है, और वहीं पर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अगर आप अभी भी इस चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इस चैनल को क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे, किसके अकॉर्डिंग, किसके रिगार्डिंग, यहाँ पर अपनी 10th क्लास की मैथ्स के रिगार्डिंग।